Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, assuming that about 200 mega electron volt of energy is released per fission of this uranium nuclei, then the mass of U-235 consumed per day in a fission reactor of power 1 megawatt will be approximately. Okay. सो बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि एक आपका फिजन पावर रिएक्टर है जो आपका 1 मेगावाट पावर जनरेट करता है, राइट? और ये पावर जनरेशन कहाँ से हो रही है? फिजन रिएक्शन से हो रही है। ये जो आपका यूरेनियम का जो न्यूक्लियाई है ये आपका फिजन प्रोसेस के अंडर को जा रहा है और एक फिजन प्रोसेस में आपकी इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पूछा हुआ है कि पूरा दिन यानी पूरा 24 घंटे में आपके कितने यूरेनियम के जो एटम हैं वो यूज हो जाएंगे इस रिएक्शन को करने के लिए। बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछे हैं, आपको उसका मास पूछा है कि कितना यूरेनियम का मास आपका कंज्यूम हो जाएगा इस पावर प्लांट के अंदर, राइट? सो देखो आपका की कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली योर की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, एक तो आपको बेसिक एनर्जी एंड पावर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एनर्जी एंड पावर, राइट? और साथ के साथ आपको मोल्स एंड जो आपका मास होता है, नंबर ऑफ मोल्स एंड मास के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है? सो चलो इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या चीज़ गिवन है, हमें पावर गिवन है कि कितनी पावर यहाँ से जनरेट हो रही है, दैट इज़ 1 मेगावाट। तो पावर इज 1 मेगावाट और 1 मेगावाट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 10 टू द पावर 6 वाट, ठीक है? इसको एसआई यूनिट में हमने चेंज कर लिया। अब ये जो पावर है ये कितना टाइम के लिए, ये कंजम्पशन पूरे दिन के लिए हमें निकालना है, राइट? यानी 24 आवर्स के लिए। तो 24 आवर्स तक ये पावर आपकी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो आपकी जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है वो कितनी है? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सो दैट इज पावर इनटू दिस टाइम, दैट इज 24 आवर्स, राइट? तो पावर आपकी है 10 टू द पावर 6 और आपका जो टाइम है वो आप, क्योंकि ये जो आपकी होती है जूल पर सेकंड होती है वॉट, तो इसको भी आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। सो दैट इज 24 इंटू, एक दिन में कितना, 3600 आपकी सेकंड्स होती हैं। सो 3600, राइट? तो अभी इसको हम सॉल्व नहीं करते, आगे एक साथ ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई बाय दिस पावर रिएक्टर, राइट? अब इसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि एक जो आपका फिजन रिएक्शन हो रहा है उसमें कितनी एनर्जी आपको मिल रही है, ठीक है? एनर्जी इन 1 फिजन रिएक्शन, राइट? तो ये कितनी एनर्जी आपको मिल रही है, आपको क्वेश्चन में गिवन है एक फिजन रिएक्शन से आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है, यानी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो इसको अगर आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस एनर्जी विल बिकम 200 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, मेगा में आपकी 10 टू द पावर 6 होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट -90, तो ये -13 जूल हो जाएगा, -13 जूल, राइट? तो ये बेसिकली आपकी एनर्जी आ जाएगी जो कि आपको मिल रही है एक रिएक्शन से। सो इसको और सॉल्व करोगे तो दैट्स विल 32 इंटू 10 टू द पावर -12 जूल, राइट? तो अब आपको टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स लगने वाले हैं फॉर दिस एनर्जी वो कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू, ये जो आपकी पहली एनर्जी आपकी टोटल एक दिन की आपको चाहिए और जो आपको एक रिएक्शन से मिल रही है, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, राइट? सो दिस विल कितना आ जाएगा, ये 24 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 32 इंटू 10 टू द पावर -12, राइट?
तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका आने वाला है 27 इंटू 10⁻20। सो इतने नंबर ऑफ आपके यूरेनियम एटम यूज होने वाले हैं पूरे दिन में, लेकिन आपको नंबर ऑफ एटम नहीं पूछा, आपको मास पूछा है। ठीक है, तो हम मास यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है अपने मास का जो फॉर्मूला होता है दैट इज जो नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई आपका एवोगैड्रो नंबर Na इंटू मॉलिक्यूलर मास m, राइट। तो ये आपका मास ग्राम में इधर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, ये कितने हैं 27 इंटू 10⁻20, राइट। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, और मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है यहाँ पे कितना है, दैट इज 235। सो 235 आपका इसका यूरेनियम का मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो कितना आने वाला है, दिस विल कम समथिंग अराउंड 1.05 ग्राम। ओके, सो इसको आप अप्रॉक्स 1 ग्राम के इक्वल लिख सकते हो। सो 1 ग्राम विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी. So I hope you understand this concept. Good luck.